जय श्री श्याम। प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या किसी बुक का रीडिंग करना नहीं आता है या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ समझाता हूँ। तो प्यारे बच्चा, आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है रोहन वाज आ क्वाइट बॉय। तो रोहन, इसे हम पढ़ेंगे क्या? रोहन। हमने बच्चा यहाँ पर रोहन लिखा। क्या लिखा? रोहन। वाज का मतलब था। क्या था? आ का मतलब होता है एक। क्वाइट का मतलब होता है शांत। क्या? शांत। हमने यहाँ पर शांत लिखा। और बॉय का मतलब होता है लड़का। हमने यहाँ पर लड़का लिखा। क्या? लड़का। अच्छा बच्चा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो रोहन वाज अ क्वाइट बॉय। रोहन एक शांत लड़का था। कैसा था? शांत। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हिज एज। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न। क्या? भिन्न कह लेंगे या कहेंगे अलग। क्या? अलग। फ्रॉम का मतलब से। क्या? से। हमने यहाँ पर से लिखा। अदर्स का मतलब अन्य। हमने यहाँ पर अन्य लिखा। क्या? अन्य। जो उसकी उम्र के अन्य लड़के थे वहाँ पर हिज का मतलब अपनी। हिज का मतलब अपनी। हमने यहाँ पर अपनी लिखा। और एज का मतलब होता है उम्र। क्या होता है बच्चा? उम्र। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हिज एज, अपनी उम्र के अन्य बच्चों से अलग रहता था। अच्छा, नेक्स्ट देखते। While most kids his age laughed and played without a care. While, जबकि, while का मतलब जब की। हमने यहाँ पर जबकि लिखा बच्चा। क्या लिखा? जबकि। मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है अधिकतर। हमने यहाँ पर अधिकतर लिखा। क्या लिखा? अधिकतर। किड्स का मतलब बच्चे। किड्स का मतलब होता है बच्चे। हमने यहाँ पर बच्चे लिखा। हिज का मतलब होता है अपनी। हिज का मतलब अपनी। तो प्यारे बच्चा, हमने यहाँ पर अपनी लिखा। एज का मतलब होता है उम्र। क्या? उम्र। हमने यहाँ पर उम्र लिखा। लाफ्ड का मतलब हंसते। क्या? हंसते। हमने यहाँ पर हंसते लिखा। क्या? हंसते। एंड का मतलब और। एंड का मतलब और। हमने यहाँ पर और लिख दिया। प्लेड का मतलब खेलते थे। क्या? खेल। हमने यहाँ पर खेलते लिख दिया। क्या? खेलते थे। विदाउट का मतलब होता है बिना। क्या? बिना। हमने यहाँ पर बिना लिख दिया। एक का मतलब एक। और केयर का मतलब चिंता। केयर का मतलब होता है चिंता। हमने यहाँ पर चिंता लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो while most kids his age laughed and played without a care, तो उसकी उम्र के अधिकतर बच्चे बिना किसी चिंता के हंसते और खेलते थे। अब प्यारे बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है रोहन कैरीड अ वेट इन हिज हार्ट। प्यारे बच्चा, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक वर्ड का अर्थ बताता हूँ। तो इसे पढ़ेंगे रोहन। हमने यहाँ पर रोहन लिखा। क्या लिखा बच्चा? रोहन। तो आसान वे से हमने रोहन लिख दिया। कैरीड का मतलब ले जाता था। क्या? ले जाता। हमने यहाँ पर ले जाता लिख दिया। क्या? ले जाता। आ का मतलब एक होता है। वेट का मतलब वजन। क्या? वजन। हमने यहाँ पर वजन लिखा या कह लेंगे बोझा। क्या? बोझा। इन का मतलब में होता है और हिज का मतलब अपने। हिज का मतलब अपने। हमने यहाँ पर अपने लिखा। क्या लिखा? अपने। हर्ट का मतलब दिल। क्या? दिल। हमने यहाँ पर दिल लिख दिया या कह लेंगे हृदय। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। रोहन कैरीड अ वेट इन हिज हार्ट। तो जो रोहन था वह अपने दिल पर एक बोझा बनाए बैठा था या रखे बैठा था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट है दैट नो वन कुड सी। दैट की। दैट का मतलब की। नो का मतलब नहीं। नो का मतलब नहीं।
वन का मतलब एक, वन का मतलब एक, कैन का मतलब शका, कैन का मतलब शका, शी का मतलब देख, शी का मतलब देख। हमने यहाँ पर देख लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो दैट नो वन कुड शी, तो वह समझता था कि उसे कोई भी नहीं देख सकता था। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हिज फादर वंस हिज हीरो हैड पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। हिज का मतलब उसके, क्या उसके, हमने यहाँ पर उसके लिखा। फादर का मतलब होता है पिता, क्या पिता, हमने यहाँ पर पिता लिखा। वंश का मतलब एक, क्या एक, हमने यहाँ पर एक लिखा। हिज का मतलब उसके, हिज का मतलब उसके। हीरो का मतलब नायक, हमने यहाँ पर नायक लिखा। तो उसके पिता उसके एक संरक्षक थे या नायक थे। पर बच्चा नेक्स्ट है हैड पास्ट अवे इन एन एक्सीडेंट। तो हैड का मतलब चुके थे, क्या चुके थे, हमने यहाँ पर चुके थे लिख दिया। पास्ट का मतलब गुजर, क्या गुजर लिख दिया हमने। पास्ट अवे का मतलब गुजर। इनका मतलब में, इनका मतलब में। एन का मतलब एक, एन का मतलब एक। और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, क्या दुर्घटना, हमने यहाँ पर दुर्घटना लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हैड पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट, तो उसके जो पिता थे उसके केवल एक संरक्षक थे जो कि एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे या उनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। वेन ही वॉज जस्ट 8 years ओल्ड। वेन का मतलब जब या कह लेंगे तब, हमने यहाँ पर तब लिखा। ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब वह। वाज का मतलब था, क्या था। जस्ट का मतलब तब। 8 का मतलब होता है 8, क्या 8। और ईयर्स का मतलब होता है बरसों, क्या बरसों। हमने यहाँ पर बरसों लिखा भाई, क्या लिखा बरसों बच्चा। और ओल्ड का मतलब पुराना, हमने यहाँ पर पुराना लिख दिया। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वेन ही वॉज जस्ट 8 years ओल्ड, तब वह 8 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 8 वर्ष का। अच्छा बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। और सिंस देन, सिंस का मतलब होता है से। और देन का मतलब तब, देन का मतलब तब, हमने यहाँ पर तब लिखा। लाइफ हैड बीन अ कंस्टेंट स्ट्रगल। लाइफ का मतलब जीवन, क्या जीवन, हमने यहाँ पर जीवन लिखा। हैड बीन गुजर रहा था, क्या हमने लिखा गुजर रहा था। ए का मतलब होता है एक। कंस्टेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों निरंतर, क्या होता है निरंतर, हमने यहाँ पर निरंतर लिख दिया। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, क्या होता है संघर्ष, हमने यहाँ पर संघर्ष लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सिंस देन तब से, लाइफ हैड बीन आ कंस्टेंट स्ट्रगल, उनका जीवन या उसका जीवन निरंतर संघर्ष से गुजर रहा था। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हिज मदर ए हार्ड वर्किंग वूमेन। हिज का मतलब उसकी, क्या उसकी। मदर का मतलब माँ, मदर का मतलब माँ। तो उसकी माँ आ हार्ड वर्किंग, आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है तेरे बच्चा मेहनती। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, हमने यहाँ पर मेहनती लिखा, क्या लिखा मेहनती। तो हमने कितने आसान वे से मेहनती लिख दिया। और वुमेन का मतलब होता है औरत, हमने यहाँ पर औरत लिखा, क्या लिखा औरत कह लें या कह लें महिला। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हिज मदर आ हार्ड वर्किंग वुमेन, तो उसकी जो माँ थी वह एक मेहनती महिला थी या औरत थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। did everything she could to provide for him। did का मतलब होता है था, क्या था, ये पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक चीज, क्या हुआ
प्रत्येक, हमने यहाँ पर लिखा प्रत्येक चीज। शी का मतलब होता है वह, कुड का मतलब शकी, क्या शकी, टू का मतलब को, प्रोवाइड उपलब्ध, क्या है उपलब्ध, हमने यहाँ पर उपलब्ध लिखा बच्चा। फॉर के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, हमने यहाँ पर के लिए लिख दिया। हिम का मतलब उसके, हिम का मतलब उसके। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो डिड एवरीथिंग शी कुड टू प्रोवाइड फॉर हिम, तो वह उसके लिए प्रत्येक चीज के लिए उपलब्ध कर चुकी थी या उसकी जरूरतों को पूरा कर चुकी थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बट पॉवर्टी वॉज अ क्रूअल कंपेनियन, तो वट का मतलब लेकिन या कह लेंगे किंतु, हमने यहाँ पर लेकिन लिखा, क्या लिखा लेकिन, यहाँ पर है पॉवर्टी। तो मेरे प्यारे बच्चा पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, क्या होता है गरीबी, हमने यहाँ पर गरीबी लिखा, क्या लिखा गरीबी। आई होप आपको समझ में आया होगा। वास का मतलब थी, क्या थी। आ का मतलब एक, और क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, क्या क्रूर लिखा, क्या लिखा क्रूर। का मतलब होता है साथी, क्या होता है साथी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। बट पॉवर्टी वॉज अ क्रूअल कंपेनियन, लेकिन गरीबी उनकी एक क्रूअल साथी थी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। सम नाइट्स दे हैड टू स्लीप हंग्री, सम का मतलब होता है कुछ, हमने यहाँ पर कुछ लिखा। नाइट्स का मतलब रातें, क्या रातें, हमने यहाँ पर रातें लिखा, क्या लिखा रातें। दे का मतलब वे, दे का मतलब वे। हैड का मतलब थे, क्या थे। टू का मतलब होता है को। स्लीप का मतलब सो, स्लीप का मतलब सो। और हंग्री का मतलब भूखे, क्या भूखे, हमने यहाँ पर भूखे लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सम नाइट्स दे हैड टू स्लीप हंग्री, तो कुछ रातें वे भूखे भी सो जाया करते थे। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।